पितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंची विभूषित करार्णवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुतुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाट्य किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृत्स्नत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैमे विततु मानस राजहंस प्राण प्रयाण तमये कपिबात पित्तो कंठावरोदनं विदोत्मयणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानान्तिरान्धज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुर चतुर बपु नाम ये इनके चरण बंदन किए विघ्न नाशत अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण जी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब देवतन की जय। समस्ता वाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म अकारण वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरोभिनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण महती कृपा कारण गौतम परिवार में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज 7वां दिवस सायंकालीन विश्राम का दिवस। एक तरह से भगवान अपनी अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। भगवान का बृहत्ताश्रम में प्रवेश करना, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी महारानी से हुआ। रुक्मिणी महारानी के प्रथम पुत्र का नाम था प्रद्युम्न महाराज जी। एक रहते भगवान कृष्ण ने भौमासुर राक्षस को मार करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करते हैं और भगवान एक मुहूर्त में एक लग्न में आकर के भगवान अपना विवाह संपन्न करते हैं। भगवान का बहुत बड़ा अभ्यस्ताश्रम हो जाता है। जामवंत के पुत्री जामवती के साथ भी भगवान का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यह जामवंत सत्राजित राजा के स्यमंतक मणि के चोज लगने का भगवान के ऊपर लांछन लगाता। भगवान ने 27 दिन युद्ध करते हैं। सत्राजित के उस मणि को भगवान ने जाम्बवंत से लेकर के उनकी कन्या का विवाह जाम्बवती से किया। सत्यभामा से भगवान ने किया, सत्राजित की बेटी है। भगवान ने यमुना की पुत्री
कालिंदी से भी अपना विवाह संपन्न किए। एक देश के राजा थे वृंद और अरविंद, उनकी एक लड़की थी मित्रवृंदा, भगवान ने वह भी विवाह करते हैं। नागनिधि के साथ भगवान का विवाह हुआ, भद्रा के साथ भगवान का विवाह, लक्ष्मणा। एक तरह से भगवान का कार्यस्थ जीवन बहुत बड़ा हुआ। एक एक रानियों के 10-10 पुत्र भी हुए। एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान इस गार्हस्थ जीवन में कैसे रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान के उस गृहस्थाश्रम को 3 महीने दर्शन किए हैं। विविध स्वरूपों में देवर्षि नारद जी ने भगवान के गृहस्थाश्रम को दर्शन किए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, देवर्षि नारद कहते जब प्रभु आपके गृहस्थाश्रम की महिमा को मैंने नहीं समझ पाया तो एक साधारण व्यक्ति के गृहस्थाश्रम की महिमा को नहीं जान सकता। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी, 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। जेठा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, क्योंकि इन्हें सभी आश्रमों में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए भगवान के गृहस्थ आश्रम का सर्वश्रेष्ठ आश्रम बतलाया गया। राज यज्ञ भगवान करवाते हैं। भीमसेन के द्वारा जरासंध की गदा युद्ध करवा करके भगवान जरासंध की मृत्यु होती है। क्योंकि जरासंध की मृत्यु कैसे होती है? जरा नाम की राक्षसी के जुड़वे पुत्र जुड़े थे तो भगवान ने जरासंध, क्योंकि भीम को भी अहंकार थोड़ा सा मन में आया कि मैं सबसे बड़े गदाशाली हूं, तो भगवान ने कभी भी अपने मित्र को यह बात नहीं कराया कि जो एक अहंकार मन में तनिक भी आए, क्योंकि भगवान नारायण अहंकार से दूर रहने वाले देवता हैं। जरासंध का भी भगवान ने उद्धार कराया और भगवान ने जरासंध से उद्धार करवाने के बाद राजसूय यज्ञ भगवान ने करवाते हैं। राजसूय यज्ञ में देश देशांतर के सभी राजा लोग आए और देश देशांतर के सभी राजा सभी आते हैं। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ा जरूरत होती धन की, तो धन में यज्ञ के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए दान भंडार। तो भगवान ने दान भंडार खजांची किसको बनाते हैं? दुर्योधन और कर्ण को। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित किए कि भगवान ने अपने विरोधी को खजांची बना रहे हैं। तो भगवान ने तभी का शंका समाधान किया, क्योंकि धन की जरूरत होती है तो चाहे जितना भी कमजोर व्यक्ति हो, पर आज दुर्योधन और कर्ण के पास धन है। इसलिए क्योंकि कर्ण के हाथ में रेखा थी, कर्ण के हाथ में रेखा थी कि जितना धन खर्च करोगे उतना ही धन आवक होगा। इसलिए दोनों को ऐसे खजांची बनाना चाहिए कि जो जितना धन खर्च करे उतना भगवान देंगे। यज्ञ में दूसरा भंडार आता है भोजन भंडार। ये महत्वपूर्ण पद है। तो भोजन भंडार में भगवान सबको मालिक बनाते हैं भीमसेन जी को। भीमसेन का क्यों बनाए मालिक? कि जो बढ़िया भोजन करेगा
भोजन का स्वाद ले जाने का वही व्यक्ति भोजन बनवा सकता है। अब किसी को शुगर हो जाए उसको भोजन का मालिक बना दोगे तो क्या भोजन बनवाएगा? इसलिए भोजन भंडार भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। और तीसरी बात होती है भोजन परोसने की कला। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज होता है। यदि किसी के थाल में आप इकट्ठा भोजन देंगे उसका पेट भर जाएगा, भले भूखा व्यक्ति हो। तो भोजन परोसने की काम लेती है पांचाली द्रौपदी जी, क्योंकि पांचाल देते हैं इसलिए भोजन परोसने की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती अतिथि सेवा। अतिथि सेवा यानी पंतों के पाद प्रक्षालन। आज का समाज हमारा ये भूल गया है। बच्चों को कह दीजिए कि जाके किसी के पाद प्रक्षालन कर दीजिए, पांव धो लीजिए, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा संकट उनके ऊपर खड़ा हो गया। पाद प्रक्षालन में स्वयं जाकर के ही भगवान नारायण ने जिम्मेदारी लिया कि जितने भी संत भगवान इत्यादि आएंगे तो सभी का पाद प्रक्षालन भगवान नारायण करेंगे। और अपने दुपट्टे से भगवान सभी को इस तरह के ये भगवान राजसू यज्ञ संपन्न हुआ। उसी राजसू यज्ञ में शिशुपाल इत्यादि का भगवान ने उद्धार भी किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सभी देश देशांतर के राजा लोग आए, विदा हो गए। भगवान अपने मन में विचार किया कि अभी एक कार्य अधूरा रह गया। कुछ दिन तक पांडवों ने रोक लेते कि प्रभु यदि घर से एक साथ मेहमान विदा हो जाएंगे तो घर खालीपन दिखाई देगा। भगवान ये चाहते भी थे। भगवान कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। और भगवान ये रुकने का मतलब कुछ और ही था। एक दिन सभा में बैठे हुए थे भगवान, पांचाली भी बैठी हैं और वह सभा विश्वकर्मा का द्वारा बनाया हुआ था, बड़ा विचित्र ही था। उसी समय उस सभा में प्रवेश किया दुर्योधन। दुर्योधन को यह मालूम हुआ कि जल का थल का जल का भान हुआ और दुर्योधन वहीं सभा के बीच में गिर पड़ा लड़खड़ा के। यद्यप ये तो भगवान की इशारा था। द्रौपदी के मुख से निकल जाता है अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। अकारण कोई कार्य नहीं, बहुत बड़ा महाभारत हुआ। इतना बड़ा महाभारत हुआ, ये तो महाभारत में सब कुछ समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वो तो महाभारत में कौरव पांडवों के अंतिम में ही आप ही एक अधिकारी बचते हैं। उत्तरा के गर्भ में आप थे और आपके पिताजी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया। उस समय मैं आपके गर्भ की रक्षा प्रभु नारायण ने किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जो भगवान कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेता है वही व्यक्ति भव सागर से प्राप्त होता है। पांडवों ने यद्यपि कौरव के आधे राज्य का अधिकारी थे पर 5 गांव भी नहीं प्राप्त हो सके और अंत में अकाल दोनों का इतना बड़ा महाभारत समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आपका इधर श्रीमद्भागवत की कथा से सुखदेव जी ने आपका संबंध पहले ही कनेक्शन जोड़ देते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यदि गोविंद से मिलने की आदमी कामना मन में रख लेता है, यदि यह कनेक्शन प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है तो एक दिन अवश्य
गोविंद के मिलन की प्राप्ति हो जाती है। और उसका साधन क्या है? उसका साधन सिर्फ कलयुग में है एक कीर्तन। एकाग्र मन करने का साधन है भगवान का कीर्तन। कलयुग में जैसे मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ जाए, चाहे आप वृंदावन में रहिए, चाहे अपने गांव मऊबल जिले के भाटी गांव रहिए, हमारे प्रभु कन्हैया हर जगह सब जगह विद्यमान है। अब आजकल तो भगवान की कथा का कनेक्शन जोड़ने का साधन तो बहुत साधन अनेक प्रकार के साधन हो जाते हैं। इस संसार के मुक्ति के बंधन से मुक्त होने का साधन यदि है तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा सुना देते हैं। वह कथा सुनाते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। सुदामा अपने बाल सखा मित्र की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित कहते हुआ ब्राह्मण सुदामा जी बड़े जीवन के एकाग्र रहने वाले ब्राह्मण हैं, क्योंकि सुदामा जी का मन प्रभु के चरणों से कनेक्शन जुड़ चुका था। यह संसार क्या है? यह सारा संसार है जंगल, अरण्य है। इस जंगल में भी भटक गया आदमी तो सारा जीवन बीत जाता, कभी पथिक को रास्ता नहीं मिल सकता। इतना बड़ा यह जंगल है। सुखदेव जी कहते हैं, इसी में मैं आपको एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहा हूं। एक विप्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा जी। सुदामा जी भगवान के बाल्यकाल सखा मित्र थे गुरुकुल के, क्योंकि जिस समय यह शिक्षा का हमारे यहाँ शिक्षा का जगत आज का नहीं, अनादिकाल से हमारे यहाँ शिक्षक ही था। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे पहले गुरुकुल आश्रम चला करते थे। गुरुकुल आश्रम में जाकर के विद्यार्थी पठन पाठन करते थे। वो समय जो आज का वर्तमान का उज्जैन है, पहले इसका नाम था अवंतिकापुरी। और अवंतिका के उस आश्रम को चलाने वाले गुरु थे सांदीपन महामुनि। सांदीपन गुरुकुल में जाकर के कन्हैया, दाऊ भैया यानी बलराम जी वहां पर शिक्षा लेते हैं। वेद वेदांग उपनिषद जितने शिक्षाएं हैं, संगीत सब भगवान ने वहां लिया। सांदीपन गुरु जी ने पढ़ाया। वहीं पर विप्र ब्राह्मण सुदामा जी भी मुलाकात हुई। एक संग रहते, एक संग पढ़ते। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्तिन्द्रियाते तु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ऐसे विरक्त ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं, कामना रहित ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं। सुदामा के जीवन में कभी भी भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी ने भीख मांगा है। जो व्यक्ति भीख मांगता है उसका ब्राह्मण तो कर्म नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को सिर पे अपने विद्या का दान, विद्या का दान देने पर जो भी ब्राह्मण थे उस समय विद्यार्थी पढ़ लेते थे, जो कुछ मिल जाता तो सुदामा जी का जीवन चलता था। और हमको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का 5 ही घर अधिकार है। वो भी कौन सा घर? जो उत्तम कुल का घर हो। एक तरह से ब्राह्मण जितेंद्रिय प्रशांत आत्मा है, जो कुछ मिल जाए। सुदामा जी का गृहस्थ आश्रम कैसा है? कुछ भी नहीं। बेचारे के सुदामा के जीवन में गरीबता है, दरिद्रता नहीं है। गरीबता, दरिद्री अलग है
और गरीब अलग। दरिद्र उसको कहते जिसके पास धन भरा पड़ा है, पर कभी भी धन का एक अंश खर्च न किया हुआ। ना तो क्योंकि धन की 3 गतियां बताई गई। पहले तो धन को करो धर्म में खर्च, स्वयं के उपभोग में करो। पहला स्वयं का उपभोग, दूसरा धर्म, और तीसरा देवालय, चिकित्सालय, कथा भागवत, पूजा पाठ जो भी हो। और जब इनमें धन का खर्च नहीं किया तो चौथा का धन गति वही होती न मालूम भगवान वाली। इसलिए भगवान ने निर्धारण किया है कि 100 रुपये आपकी आमदनी है तो महीने में 10 रुपए को निकाल दीजिए, 90 अपने खर्च करिए, और 10 रुपए निकाल करके अपने साल भर का जोड़ करके कोई उत्तम काम करिए। और सुदामा जी के पास वो जमाने में वो भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी एक जितेंद्रिय थे। सुदामा जी के विवाह भी हो गया, गृहस्थाश्रम बच गया, बाल बच्चे हो गए, और सुदामा जी की गरीबता अतिशय कष्टमय था। रहने के लिए सुदामा जी के पास आवास नहीं था। झोपड़ी जो भी बनी रही होगी तो वो झोपड़ी बरसात से पानी भर जाता, ठंडी में ठंडी लग जाती, गर्मी में। ये सुदामा जी के जीवन की बात होती है। जब आवे संतोष धन तब धन धूरी समान। सुदामा जी के जीवन में जो पढ़ाई लिखाई जो कुछ तुम्हें पढ़ लेते थे, कोई कथा भागवत सुन लेते तो उनके जीवन के चलता था। यानी सुदामा जी के महाराज परीक्षित जी ने कथा सुना रहे कि जीवन का संग का भगवान के ऐसे भी मित्र थे, पर भगवान अपने मित्र को कभी याचक नहीं बनाते। भगवान में ये भी गुण है, ना तो भगवान कोई मांगता तो भगवान न देते भी, ये भी भगवान में गुण है। सुदामा जी की पत्नी ब्राह्मणी देवी, कुछ समय बीता, आज ब्राह्मणी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। जब बाल बच्चे हो गए, ब्राह्मणी परेशान हो जाती है, और आज यहाँ तक एक माँ ने अपने बच्चे को कई दिन से भूखा प्यासा तड़पता हुआ देखकर आज माँ का कलेजा दहल जाता है। बच्चे भूख से छटपटाते, माँ कुछ खाने के लिए दे दीजिए, पर सुदामा जी के घर में कुछ भी नहीं है। पत्नी सुशीला देवी ने बार बार क्या दे दे, पर सुशीला देवी का धैर्य अपने बच्चों के पीछे छूट गया। सुशीला देवी जाकर के अपने पति विप्र ब्राह्मण से भगवान के दर्शन की अपेक्षा करती हैं, मांगने का कहीं नहीं कहती कि कुछ माफ खिलाओ। वह कहती कि चले जाइए प्रभु, मैंने सुना हो कि गुरुकुल में जब आप पढ़ते थे तो गुरुकुल में आपके साथ द्वारिकाधीश थे, एक बार जाकर के द्वारिकाधीश का आपने दर्शन कर लो। सुदामा जी 2-4 दिन तो बहाना कर दिए कि कहाँ पर भगवान एक द्वारिकाधीश और मैं एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, और इतने अंतराल का समय हो गया। तब गुरुकुल में मैंने पढ़ा, गुरुकुल से आने के बाद अब हो सकता है कि मुझे भगवान ना पहचाने। और ब्राह्मणी के बार बार प्रेरित करने पर सुदामा जी आज चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सुदामा जी तैयार हो जाते हैं तो सुदामा जी एक चीज कहते हैं कि अपने के बड़ों के यहाँ जाना है, द्वारिकाधीश जाना है, तो कुछ उपहार चाहिए। अपने गुरुकुल में ज्यादा तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
ये तमाम उन्होंने उपदेश दिया। तो ब्राह्मणी कहती कि ठीक है, पड़ोसी के यहाँ जाती है, कहती कि आज पतिदेव जी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए जाएंगे, तो 4 घर के 4 मुट्ठी चावल माँ खिलाती हैं। या चित्वा चतुर्व मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुलाम, 4 घर का चावल 4 प्रकार का था। चारों चावल को मिश्रण करके एक पोटली बना दी गई है। पोटली बना करके पुराने कपड़ों में गठिया करके गठगी लगा के विप्र ब्राह्मण को दे दिया गया। सुदामा जी ने चावल की पोटली लेकर के एक हाथ में गोमुखी माला डंडा, चावल की पोटली कांख में, कन्हैया के दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश, क्योंकि कन्हैया तो रह नहीं गए, वृंदावन के जाने के बाद आज वह द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा जी को जाने में 3 महीना लगा है। बेचारे ब्राह्मण के शरीर से कमजोर थे, कभी 2 हाथ 4 हाथ चलते थे। घने श्याम तुम्हें दौड़ने जाएं कहाँ कहाँ, अपने वीरा की याद दिलाएं कहाँ कहाँ। सुदामा जी 3 महीना चलते चलते सुदामा जी थक गए, और सुदामा जी के मन में दर्शन की लालसा है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कहते आऊं मैं द्वारिका तेरी आस अब निराश लगती है। सुदामा जी अब हिम्मत छूट गए। सुदामा जी अपने मन में विचार किया कि कैसे प्रभु के दर्शन करें। बड़े बड़े पैरों में विवाहिया फट गई है। 3 महीने चलते चलते शरीर थक गया, और अब नदी को कैसे पार करें। नदी को पार करने के लिए नाविक पैसा मांगेगा, इतने में एक केवट आ गया, और वह केवट कहता है कि भाई नदी के उस पार कौन चलेगा। विप्र ब्राह्मण सुदामा जी किनारे बैठे हैं, अब केवट और कोई नहीं है। केवट कौन बन के आए हैं, स्वयं द्वारिकाधीश बन करके आए। अब द्वारिकाधीश केवट बन करके आए, अपने मित्र को नदी पार कराने के लिए आए हैं। सुदामा जी कहते हैं अवश्य चलूंगा, या मुझे उस पार लगा दो रे, कहीं अवश्य लगा दूंगा। बैठ गए सुदामा जी। केवट रूपी भगवान नारायण ने कहा ये चावल की पोटली दे दो मेरे। और सुदामा जी ने किनारे बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए कहते ये पोटली तो मेरे परम मित्र कन्हैया की पोटली है। सुदामा जी के मित्र बोलते हैं कि भैया क्या बिना पैसे के कोई नाव पार जाएगा। सुदामा जी को हंस रहे हैं कि अभी हमारा मित्र बदला नहीं, मित्र वही वही रह जाता है। सुदामा जी जाकर के नदी के उस पार हो गए, नदी पार कर गए। सवेरा हुआ, सुदामा जी द्वारिकाधीश को ढूंढते ढूंढते द्वारिकापुरी में भगवान के प्रमुख महल में दोपहर के समय पहुंच गए। जब दोपहर के समय पहुंच गए, क्योंकि वह ब्राह्मण परम तेजस्वी, भगवान द्वारिकाधीश के महल के सामने द्वारपाल थे। द्वारपालों जय विजय थे। भगवान ने पूछा, अरे द्वारपालो जय कृष्णा किए, कहते किसका महल है, क्या पहली बार आए हो। तो दुपाला अवश्य मैं पहली बार आया।
पर बताइए सुदामा जी किसको ढूंढ रहे हैं? द्वारिका जी को नहीं ढूंढ रहे हैं। सुदामा जी अपने परम सखा बाल मित्र को, लल्ला को ढूंढ रहे, कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। अब आज कन्हैया तो रानी रहे, आज तो द्वारिकाधीश हैं। तो द्वारपाल ने कहा कि अवश्य आप द्वारिकाधीश को ढूंढे कहना। द्वारिकाधीश अपने मन में विचार किया, ये प्रभु बड़ी विचित्र थी। दोपहर का समय 12 बजे, अब 12 बजे भोजन विश्राम में कोई व्यक्ति जा रहा हो और तुम्हें व्यवधान पड़ गया तो समझ लीजिए कि भृगुटी ट्रेन हो जाती है। तब ब्राह्मण अपने मन में निश्चित किया, द्वारपाल अपने मन में निश्चित किया, क्योंकि द्वारिकाधीश के आदेश था चाहे 12 बजे दोपहर हो चाहे 12 बजे रात्रि हो, यदि कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आता, मुझसे मिलना चाहता, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक 12 बजे दोपहर में जैसे भगवान ने भोजन करके अपने हाथ को धो करके अपने शयन कक्ष में जाने वाले हैं, जय विजय भगवान के पार्षद जाकर के द्वारिकाधीश से प्रणाम किया। कहते प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिएगा, एक दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं और वह ब्राह्मण देव बड़े देखने में तपस्वी हैं। आप सुदामा जी के सर्वांग चरित्र और शरीर का हुआ जय विजय पार्षद वर्णन करते हैं। नरोत्तम जी ने यह भगवान के उत्तम पद को लिखा था। शीत पगान जगतन पय प्रभु जाने को आही बतो के ही ग्रामा। सुदामा जी के भी कोई परिचय नहीं बता रहे हैं। जय विजय सुदामा के दो चरित्र क्या बताते? शरीर के सर्वांग वस्त्रों का वर्णन कि सुदामा जी का वस्त्र कैसा, धोती फटी लटी दुपटी और पायो पाहन को नहीं तामा। शरीर कैसा, द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रहिया जगितो बतुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा सुदामा भगवान ने विह्वल हो गए। भगवान ने नौकर चाकर को हुक्म नहीं दिया है, भगवान के यहाँ नाती पोता उनको हुक्म नहीं दिया। भगवान दौड़ लगा लिए सुदामा के लिए। अंतापुर डेढ़ियों को रास्ते में भगवान की अंगरक्षा दुपट्टा गिर गया। सभी लोग पूछने लगे क्या हो गया द्वारपाल, क्या हो गया द्वारपाल? पर द्वारपाल का एक भाई अपराध मुझे कुछ नहीं, एक काम हो गया। एक कोई ब्राह्मण आया और जैसे मैंने शरीर को बताया तो भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे उद्धव दौड़ रहे हैं, प्रद्युम्न महाराज जी दौड़ रहे, जितने पुर के और भी नौकर चाकर है सभी दौड़ रहे। और दौड़ते दौड़ते भगवान जा करके जब द्वारपाल के बाहर देखे तो अपने मित्र को मिलते हैं। द्वारिकाधीश प्रभु अपने मित्र को सीधे अपने गोद में उठा लिया है। अपने गोद में उठा करके भगवान आज सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, वह ब्राह्मण सुदामा कितने बड़े अहोभाग्यशाली हैं, जिनके जन्म जन्मांतर बीत जाते ऋत मुनि को ही एक परम सौभाग्य नहीं मिलता है। ऐसे परम तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण सुदामा जी को भगवान अपने छोटे बालक जैसे गोद में उठा करके और सीने से लगा लिया। बोले जय कृष्ण। देखे सुदामा के दीन दता करुणा करके करुणा निधि रोयो।
तपान परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोयो। भगवान ब्राह्मण को कहीं बाहर नहीं बैठाए हैं। भगवान को भगवान अपने अंतःपुर में, जहां भगवान स्वयं कक्ष है, भगवान वहां पर अंतःपुर में ले जाकर के अपने पलंग पर भगवान बैठाए ब्राह्मण को। और जल्दी से रुक्मिणी महारानी को आदेश दिया, रुक्मिणी जी, जिन ब्राह्मण की कृपा से आज तुम द्वारिकाधीश की महारानी बनी हो, ऐसे ब्राह्मण के जल्दी से प्रणाम करो और प्रणाम करके और जल्दी से जल और पारात लेकर के आओ। भगवान अपने लड़के प्रद्युम्न को भी निकालते, प्रद्युम्न जाकर के तुम मेरे चरण पाद प्रक्षालन करो। भगवान ने स्वयं पाद प्रक्षालन किया। और सुदामा जी को क्या देखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की इतनी आंसू चलती है। आज अपने मित्र के करुणा बरमाले को देख करके ये सारा सर्वांग शरीर ही भीग गया है। कहा कि देखिए मेरा मित्र कितने कष्टमय जीवन व्यतीत किया। सुदामा के सर्वांग, आज सभी लोग आचार देकर के बड़े चकित हो गए, भगवान ये कौन है? उद्धव इत्यादि परेशान है ये कोई बड़ा पुण्यात्मा आदमी, चाहे यह दूत वेद में कौन आया है? इतना से भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। और भगवान ने सुदामा जी को बड़ा ही सुंदर स्वागत हुआ। यहाँ तक सुदामा जी कहते कि लल्ला तुम मेरा पाँव मत धो। अरे मेरे पाँव में बड़ी बड़ी बीमारियां, कहा तुम्हारा फूल जैसे नन्हा हाथ। और भगवान ने अपने गोद पर रख करके सुदामा जी के एक एक कांटे को निकाला है प्रभु ने। विप्र प्रतादाधरणे धरो, भगवान ने द्वारा क्या रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी जी विप्र प्रतादाधरणे धरोहम, विप्र प्रतादा कमला बरोहम, विप्र प्रतादा जदितोहम, विप्र प्रतादा मम राम नाम। अरे रुक्मिणी जी जल्दी करो, आज जो द्वारिकाधीश की रानी बनी हो, ब्राह्मण का कृपा पात्र है। और भगवान ने उद तुवड़ में मंडित कलश के पाद प्रक्षालन किया और अपने उस ब्राह्मण के चरण रज को भगवान ने बाहर नहीं फेंका, अपने ऊपर छिड़के हैं, अपने पुत्र पौत्र के ऊपर छिड़कते हैं और बताते हैं कि तो पूरे महल में ले जाकर के तपस्वी ब्राह्मण के जल को भी स्पर्श करवा दो। सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान एक किसी ब्राह्मण का स्वागत करे, तपस्वी ब्राह्मण का, अपने बाल सखा मित्र का स्वागत किया है। और जब स्वागत हो गया तो भगवान ने रुक्मिणी जी को जल्दी से आदेशित किया। बड़ा ही सुंदर आज त्रिलोकी भी कहते हैं कि ये ब्राह्मण कितना बड़ा तपस्या किया है। सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं कि है ये जरूर। तो भगवान ने सभी को परिचय कराया। जिन ब्राह्मण की मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूँ, जिन ब्राह्मण को मैं आप लोगों के सामने चर्चा करते थे, आज वही ब्राह्मण सुदामा जी ये मेरे बाल सखा मित्र हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। आज इनका दर्शन हुआ और भगवान अपने लिए कहते मैं तृप्त हो गया। यानी तृप्त किसको होना चाहिए? पर यहाँ भगवान स्वयं कहते कि ब्राह्मण के दर्शन करके मैंने तृप्त हो गया। और वो भी ब्राह्मण कैसे? ब्राह्मण कैसे भी हो। यदि ब्राह्मण अपना सत्कर्म भी भूल जाता है, लोग ब्राह्मण की निंदा करते मैं खूब सुनता हूं।
इस मंदिर की आवाज जाके मुझे कोई डर नहीं है। अब ब्राह्मण कितने प्रकार का हो, यदि आप ब्राह्मण मानकर के उसकी पूजा कर रहे हैं तो आपको फल उतना ही मिलेगा। यदि गौ, क्योंकि दो ही बच्चे हैं, ब्राह्मण चतुष्पाद में गाय, गाय कहती भी हो, यदि आप गौ को किसी प्रकार के भाव के पूजन करते आपको फल का अधिकारी आप हो। आप उसके गुण पर मत जाइए, उसके कर्म पर नहीं जाइए। जो उसके ब्राह्मण है तो उसके ब्राह्मण को आपको फल नहीं मिलेगा। तो आज भगवान ने स्वयं कहते हैं कि मैंने धन्य हो गया, मेरे मित्र मिल गए। भगवान ने धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा के बढ़िया पूजन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न महाराज जी को बुलाए। अरे प्रद्युम्न जी, ये कौन है? हमारे बाल सखा मित्र, प्रणाम करो। और अंत में भगवान को उद्धव जी को बताया। उद्धव जी जिनकी मैं डेली चर्चा करता था, यही सुदामा जी हैं। और आज जाकर के सभा में घोषित करवा दो कि आज सभा का दोपहर 4 बजे की बैठक। मेरे एक बड़े मित्र आए हुए हैं और आज मैं मित्र के अलावा दूसरा आरक्षित समय कर देते। जैसे ये VIP समय आरक्षित हो जाता ना, तो भगवान अपना समय आरक्षित कर लिए। आप भगवान की स्वागत हुई। स्वागत अभी देखिए, चावल की पोटली लीजिए, भगवान स्वागत कर रहे हैं। रुक्मिणी महारानी ने जल्दी से भोजन भी बना के लाती हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बनकर के तैयार हो गया। रुक्मिणी महारानी ने थाल सजा करके, चौक बना करके बढ़िया ब्राह्मण देव के लिए थाल भी आ गई। सुदामा जी चलते चलते 3 महीने थक गए थे, तो भगवान अपने हाथों से स्वयं सुदामा जी के चरण को दबाते भी हैं। मित्र बहुत थक गए, अरे लल्ला रहने दो, कहा मेरा सुकोमल। पर भगवान ने बड़ी सुंदर सेवा किया। यह भगवान के सुंदर भोजन भी आ गया। भोजन आने के बाद भगवान निवेदन किए, चलो मित्र भोजन कर लो। सुदामा जी को आज याद आ गई अपने उन पुत्रों की कि आज मैं द्वारिका जीत के यहाँ तो बढ़िया रत्नेंद्रीय भोजन करने जा रहा हूं, पर आज मेरे बच्चों की क्या हाल होगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं सुदामा जी। यज्ञ के भोक्ता कौन है? साक्षात नारायण। आज यज्ञ के भोक्ता नारायण के संग बैठ करके सुदामा जी के साथ पुनः भोजन के तैयार हुए। भगवान जब भी कहते मित्र भोजन कर चुके हैं, पर कहते लल्ला ये याद करो, जितना अपने सूखी रोटी में आनंद है वह रत्नेंद्री या भोजन रत्नेंद्री करने वाले हैं। भगवान ने कहा, मन में विचार किया कि अभी मेरा मित्र के विचार में परिवर्तन नहीं। इस तरह से भगवान ने बढ़िया भोजन भी करके